पार्ट 3 उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो वार और दिनों की संख्या, कई इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है। जन्मतिथि आधारित प्रश्न भी आते हैं। लेकिन पढ़ाने से पहले थोड़ा कहूंगा कि जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो भी आपको समस्या आ रही है, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संबंधित टॉपिक से कुछ भी समस्या है आपको, आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर भी और कॉलिंग नंबर दोनों वही है। ठीक, कैलेंडर की अपन बात करें, विविध प्रकार के प्रश्न थे, उसके अंदर अपन पहला प्रश्न करते हैं जो कई बार पूछा गया है कि लगातार 400 वर्षों में फरवरी 29 दिनों की कितनी बार आती है। अब इसी के अंदर कई प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। ये तारीख है तो तारीख कई तरह से पूछ लेते हैं। फरवरी 29 पूछ लेगा, या 30 तारीख कितनी बार आती है, 31 तारीख, 28 तारीख, कुछ भी प्रश्न को पूछ लेता है। तो ये 400 वर्ष अपन कोई से भी लगातार लेंगे तो देखो मैं आपका चालू करता हूं। जैसे मैंने चालू करा सन 1601 से लेकर 400 वर्ष सन 2000 तक होगी। ये अपने 400 वर्षों का समूह है। इसको मैं डिस्क्राइब करके यानी आपको ओपन करके बता रहा हूँ आंसर को। डायरेक्ट अपन को याद भी रख सकते हैं, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1601 से लेकर 2000 तक। इसमें सोचने की बात यह है कि कई लोग कहेंगे फरवरी तो भाई लीप वर्ष के अंदर ही आती है 29, और आप लीप वर्ष निकाल लो तो भाई 400 के अंदर डायरेक्ट भाग देके निकाल लो, प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि अपन समूह बांटेंगे। देखो 1601 से लेकर 1699 तक और 1700 आ गया शताब्दी वर्ष। ठीक, 1701 से लेकर 1799 और 1800 आ गया अपना शताब्दी वर्ष। 1801 से लेकर 1899 तक और 1900 आ गया अपना शताब्दी वर्ष। 1901 से लेकर 2000 तक, 1999 तक और सन 2000 आ गया अपना शताब्दी वर्ष। तो ये वाला है जो 99 के अपने सामान्य वर्ष हैं, और ये देखो 4 अपन को शताब्दी वर्ष मिला। तो इसके अंदर तो बेसिक रहेगा, अपन देखेंगे 99 के अंदर 4 का भाग दे लेंगे, 4 दूनी 8 और बचा 4 चौक 16। तो भाई देखो अपन को कितने लीप वर्ष मिल गए, 24। तो 24 तीनों के अंदर अपन को लीप वर्षों की संख्या मिल गई। ठीक, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौक 96। तो 96 लीप वर्ष तो अपन को मिल गए सामान्य वालों से। अब शताब्दी वाले में करें तो ये लीप नहीं है, ये भी लीप नहीं है, ये भी लीप नहीं है, कितना मिला वहां से 1। तो भाई 96 और 1 टोटल 97। तो 97 लीप वर्ष अपन को मिलेंगे। और अपन जानते हैं कि जो फरवरी 29 दिन की आती है वो लीप वर्ष के अंदर आती है। तो लगातार 400, कोई से भी 400 वर्ष आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लगातार 400 वर्षों में जो फरवरी है 29 दिनों की कितनी बार आएगी, 97 बार। अब इसी के अंदर एक प्रश्न बन जाए, मैं हाथों हाथ यही बना देता हूं कि इसको ये लीप वर्ष भी बोल दे तो भी आंसर अपना ही रहेगा। अब इसमें बोल दे कि फरवरी 28 दिनों की कितनी बार रहेगी, 28 दिनों की फरवरी। तो 28 दिनों की फरवरी कौन से वर्षों में आती है भाई, सामान्य वर्षों में। अब जब 400 में से 97 लीप हो गए भाई, टोटल 400 थे और 97 लीप हो गए, तो बचे हुए 303 वर्ष कौन से हो गए, सामान्य। और जो सामान्य वर्ष है उसके अंदर फरवरी कितने दिन की रहेगी, 28 दिनों की। तो यदि ऐसा प्रश्न डायरेक्ट आता है, कई बार पूछा गया पहले भी लगातार, तो अपन उसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। आरएस मेंस के हिसाब से अपन को इसके अंदर लिखना पड़ता है थोड़ा डिटेल से, तो उसके हिसाब से अपन को इस तरह से ओपन करके करना पड़ेगा। अब अपन आगे देखें तो 97 लीप वर्ष मिल गए और अपन को 303 सामान्य वर्ष मिल गए। तो ये अपना सामान्य प्रश्न था। अब इसी को मैं थोड़ा अपडेट करता हूं, ये मैं जानकारी साइड में लिखा रहने देता हूं। देखें कि मैंने अभी भी आपको बताया कि लीप वर्ष थे 97 और सामान्य वर्ष मिले अपन को 303। ये टोटल 400 वर्ष का ग्रुप था। अब इसी में एक प्रश्न पूछ लेता है कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब देखो प्रश्न वैसा ही लग रहा है लेकिन बिल्कुल आंसर चेंज हो जाएगा कि 400 वर्षों में फरवरी 29 यानी 29 तारीख कितनी बार है।
तो देखो वहां पूछी थी फरवरी 29 वाली, केवल फरवरी के बारे में पूछा था, यहाँ 29 तारीख के बारे में पूछ रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, 29 तारीख अन्य महीनों में भी आएगी, ऐसा नहीं फरवरी में आएगी। तो देखो कौन कौन से महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने। तो 12 में से 11 महीनों में तो कंफर्म है 400 के 400 वर्षों में आएगी। लेकिन जो फरवरी का महीना है उसमें कंफ्यूजन होता है कि फरवरी 28 की होती है, तो 303 बार नहीं आएगी फरवरी अपनी 28 दिन की, आप 97 बार आएगी। तो देखो अपन इसको इस तरह से करते हैं कि लगातार 400 वर्षों में, तो एक साल में होते हैं भाई 12 महीने। 12 में से कंफ्यूजन कहाँ है, फरवरी का, फरवरी को आप हटा दो, तो एक साल में बच गए अपने कितने महीने, 11 महीने। हर महीने में 29 तारीख आ रही है, तो 11 महीनों को अपन 400 से गुना करेंगे तो अपने 4400 बार तो ये मिल गई 29 तारीख 11 महीनों के हिसाब से। ठीक, अब जो अपने फरवरी की बात करें तो मैंने अभी निकाला था भाई लीप वर्ष कितनी बार आ रहे हैं, 97 बार। तो फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 97 बार। ठीक, तो 97 अपन को ये मिल जाएंगे, तो अपन इनको टोटल करें 4497 बार, तो अपना आंसर मिल गया 4497 बार, यानी लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4497 बार। अब इसी का 30 तारीख का प्रश्न पूछ सकता है। तो देखो 30 तारीख में आपको कंफ्यूज नहीं होगा, फरवरी का 30 से कोई लेना देना ही नहीं, आपको 11 से मल्टीप्लाई करोगे। 31 तारीख का पूछेगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखो 31 तारीख अब अपन कई बार क्या करते हैं, 30 का मैंने भी बोला है जस्ट पहले, 30 में क्या गड़बड़ हो जाती है, अपन 31 वालों महीने बोल लेते हैं 30 को। अरे भाई जो 31 का महीना होता है उसमें भी 30 तारीख आती ही नहीं आती है, तो 31-30 यानी 11 के 11 महीने में काउंट होगी 30 तारीख तो। और 31 तारीख की पूछेगा तो 31 के जो महीने वो काउंट होंगे, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक, तो ये एक ऐसा बेसिक प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, इस पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बहुत आसानी से गलत हो जाता है प्रश्न। अब देखें एक वार आधारित प्रश्न पूछते हैं, विविधि पढ़ रहे हैं पर इसके अंदर जो अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं, इसमें देखो क्या है वार आधारित कि आने वाले कल से प्रश्न पूछ लिया, आज कल परसों ऐसे पूछता है, आने वाले कल से 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले कौन सा वार होगा। अब इसमें देखो एक वार दिया है आपको और आज कल परसों की बात करके इसने प्रश्न को घुमाया। तो देखो हर चीज को स्टार्ट करेंगे अपन आज से। मैं देखो यहां पर लिख रहा हूं, ये आज टुडे की बात हो रही है। इसने बोला आने वाला कल, नेक्स्ट साइड ये आने वाला कल है, से 2 दिन बाद, तो देखो 1 दिन जोड़ा तो ये मिला और 2 दिन जोड़ा तो ये मिला, 2 दिन बाद यहां पहुंचेंगे। 2 दिन बाद कौन सा वार है, शुक्रवार। तो देखो यहां कौन सा हो जाएगा, गुरुवार, और ये कौन सा हो जाएगा, बुधवार, और इसका मतलब प्रश्न के अनुसार आज कौन सा वार है, मंगलवार। ठीक, अब बोला इसने बीते हुए कल, यानी बैक साइड आ जाओ, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, और बीते हुए कल से कितना दिन पहले, 1 दिन पहले, तो 1 दिन माइनस कर दो, इस दिन की बात कर रहे हैं। कौन सा वार है, मंगल था, तो ये सोमवार है, और अपना आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आसानी से आपको लिख के इस तरह से करना है। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या है आज का, इसको इंग्लिश में पूछ लेता है, डे आफ्टर या डे टुमारो, यस्टरडे वगैरह इन शब्दों का प्रयोग कर लेता है, तो आप उसमें भी आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अब अपन इसके अंदर आगे बात करें कि कैलेंडर का पुनरुपयोग, कैलेंडर का उपयोग दोबारा यानी पुनः उपयोग। क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, बहुत चीजों को संभाल के रखता था, वो क्या करता है कि यूज लेना चाहता है, उसके बाद कैलेंडर पड़ा हुआ है, कोई से भी साल का 2011 का कैलेंडर सब पड़ा हुआ है। अब वो ये चाहता है कि 2011 का कैलेंडर दोबारा उपयोग ले। दोबारा का मतलब ये है कि जैसे 2011 के अंदर 14 जनवरी को शुक्रवार था, तो ऐसा कैलेंडर हो, ऐसा अगला साल कौन सा आएगा कि उसमें भी 14 जनवरी को ही शुक्रवार आएगा, यानी पूरे के पूरे जितने भी दिन है, फरवरी में 28 दिन की फरवरी भी, सारा टोटल यूं की यूं पूरे वार, पूरी तिथियां एक जगह एक जैसा रहे। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं देखो।
अब कई लोग भाग दे के कराते हैं इस प्रश्न को, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, बेसिक सा तरीका है इसका। हो सकता है उनका ज्यादातर सरल तरीका हो, मैं मेरे बिल्कुल बेसिक जो है अपने कंसेप्ट उसके हिसाब से बात करेंगे। कि एक व्यक्ति था राजेश, इसके पास 1901 का कैलेंडर है। 1901 के कैलेंडर का दोबारा उपयोग आगामी किस वर्ष में करेगा, या वह कैलेंडर आगामी किस वर्ष के समान होगा। दोनों प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं, आगामी किसके समान होगा। तो देखो इसका करने का बिल्कुल 1901, 1902, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से मैंने गिनती लिख ली। अब इसके अंदर अपन बात करें 1901, तो बात होगी खत्म भाई, 1901 में तो यूज लिख दिया। अब इसके बाद अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि विषम अंक, तो 365 दिन का जो साल होता है उसके लिए विषम अंक कितना था। देखो विषम अंक अपन ने निकाला था, कितने का भाग देते थे, 7 का, तो इसके लिए विषम अंक कितना आया था, 1। और 366 जो लीप वर्ष था उसके लिए विषम अंक कितना आया था, 2। तो अपन डायरेक्ट विषम अंक लिख लेते हैं। 1902 सामान्य वर्ष है, 1, इसके लिए 2 है, 1 और 2 और 1, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें अपन जोड़ते हुए चलेंगे दिनों को, जिस साल का उसकी तो बात खत्म कर दो। अब आगामी जो साल उनको अपन जोड़ते हुए चलेंगे, जहां पर टोटल 7 आ जाए या 7 के विभाज्य आ जाए वो कैलेंडर आपस में समान रहेगा। लेकिन उसके साथ एक शर्त है, यानी क्या करना है, आपको जोड़ना है और टोटल कितना आना चाहिए, 7 या 7 से विभाज्य। लेकिन शर्त उसके अंदर एक ये है कि जिस कैलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, 1901 है तो सामान्य वर्ष है ना, तो इसके समान सामान्य वर्ष ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपका टोटल लीप पे पड़ रहा है तो सामान्य के समान लीप कैसे आएगा, क्योंकि देखो 28 फरवरी तक तो बराबर हो जाएगा, लेकिन उसमें 29 आती नहीं है और उसमें 29 आती है, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो सामान्य के समान सामान्य आएगा, चाहे टोटल 7 से विभाजित हो या नहीं हो, और लीप के समान लीप आएगा। देखो अपन इसके अंदर टोटल करते हैं, 1, 2, 4, 5, 6 और 7, तो अपना टोटल 7 यहां पर पड़ रहा है। अब 7 यहां पर तो पड़ गया, लेकिन अपन को चेक करना है, तो देखो ये सामान्य था और 1907 भी कौन सा वर्ष आ रहा है, सामान्य, तो ये दोनों वर्ष आपस में क्या हो जाएंगे, समान, और आपस में क्या हो जाएंगे, समान। ठीक, तो इस तरह से अपन को इन प्रश्नों को करना है। अब अपना कैलेंडर का एक लास्ट का प्रश्न है, देखते हैं। इसके अंदर अपन देखें कि एक व्यक्ति ये भूल जाता है, भुलक्कड़ टाइप के प्रश्न पूछते हैं। देखें उसके अंदर कहता है कि एक व्यक्ति के अनुसार, या व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, राम के अनुसार उसका जन्मदिन 21 से 25 जुलाई के मध्य आता है, या मध्य है। ठीक, उसकी माता के अनुसार जन्मदिन 18 से 23 जुलाई के मध्य आता है, और उसकी बहन के अनुसार जन्मदिन 21, यानी उसकी बहन के अनुसार 21 के बाद तथा 27 जुलाई से पहले आता है, पूर्व लिख देगा। तो उसका जन्मदिन कब आता है, तो देखो बेसिक सा मिलाना है, 21 से 25, बीच की तारीख रहेगी 22, 23 और 24, 3 में आएगा। माता जी ने कहा 18 से 23, तो माता जी ने 18 से 23 कहा, तो 19, 20 ये तो गायब भाई, तो 21, 22 ये 2 दिन मिल गए अपन को, 23 से पहले बोला, और उसने 21 के बाद, तो 21 के बाद तो 23 हट गया, तो आंसर क्या है अपना 22 जुलाई। तो ये भी एक सामान्य सा प्रश्न है, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। अब लास्ट प्रश्न अपना है इसके अंदर, आज का ये टॉपिक का भी लास्ट हो गया। मैं बीच में दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने टॉपिक कंटिन्यू चलेंगे, रीजनिंग चल ही रही है आपकी, उसके बाद साइंस के कुछ टॉपिक आएंगे बीच में,
उसके साथ साथ अपने मैथमेटिक्स के भी टॉपिक चलेंगे और थोड़ी देर बाद अपन और तो सब्जेक्टों को भी ले लेंगे विषय विशेषज्ञों के अनुसार। देखिए अपन आगे इसके अंदर अंतिम प्रश्न अपना जो इसका प्रकार का बचा हुआ है कैलेंडर का, उसमें क्या होता है कि दो भाई बहनों की बात करता है अधिकतर, 2 के 3 की भी कर लेता है, उसके अंदर किसी एक का जन्मवार दे देता है, दूसरे का पूछ लेता है। देखो कैसे, राम का जन्म शुक्रवार को हुआ, सीधा इसने वार दिया। उसकी छोटी बहन, तो देखो छोटी बहन बाद में ही हुई है, छोटी बहन का वार नहीं दे रखा, लेकिन इसने बोला कि उसकी छोटी बहन राम से दोनों के बीच में फर्क है 78 सप्ताह और 15 दिन। वापस देखें अपन, प्रश्न ने बोला कि राम का जन्म शुक्रवार को हुआ है, उसकी छोटी बहन राम से 78 सप्ताह 15 दिन छोटी है, यानी दोनों के बीच का गैप कितना आ गया, 78 सप्ताह 15 दिन का। ठीक, अब उसने पूछ लिया बताओ छोटी बहन का जन्म कब हुआ। तो अपन ने शुरू में जो प्रश्न करा, देखो दूसरे जो पार्ट था अपने उसके अंदर अपने प्रश्न करा 1 तारीख का वार देके दूसरी तारीख, तो उसमें तो अपन को दिन भी निकालने पड़ते थे, दिन भी सब दे रखा है, कंप्लीट काम है। तो आपको एक चीज करनी है, सीधी सीधी सप्ताह को तो काट दो और जो दिन है उसके अंदर 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, बच्चा कितना 1, और बाद में छोटी बहन का जन्म बाद में है तो बाद की तारीख के लिए जोड़ते हैं, तो शुक्रवार में 1 जोड़ा, तो अपना आंसर आ गया। ठीक मित्रों, एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, देखो इसी का ही कि सुशीला का जन्म रविवार को हुआ। अब इसने बोला कि सुशीला के बड़े भाई का जन्म, अब बड़े भाई है तो सुशीला से पहले की तिथि आएगी, तो बड़ा भाई ऊपर है, और बड़े भाई का जन्म कब हुआ, यदि दोनों बहन भाइयों के अंदर 92 सप्ताह और 23 दिन का अंतर है। तो देखो मित्रों वही बात होगी कि सुशीला का जन्म रविवार को दिया और उसका बड़ा भाई यानी जैसे मान लो 1991 में हुई तो बड़ा भाई पहले होगा 1991 से, और 1991 पहले पिछली तारीख के लिए क्या करते हैं अपन माइनस। मैंने बोला सप्ताह को डायरेक्ट काटोगे और दिन के अंदर भाग दोगे 7 का, 7 किया 21, बचा कितना 2, घटाया कितना 2, रविवार में से 1 कम करा शनिवार और 1 और कम करा, तो आंसर क्या आ गया अपना शुक्रवार। ठीक, इसी के साथ अपना जो कैलेंडर वाला भाग है ये समाप्त हो जाता है। कल से अपन अगला टॉपिक लेंगे। निवेदन है आपसे कि आपको कोई भी समस्या है, जो मैंने नंबर दे रखा है कोने में शुरू में आता है, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, क्वेश्चनों को मैसेज करो, मैं आपको उसको पूरा सॉल्यूशन दूंगा बाकायदा लिख के। और जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करो, जितनी संख्या बढ़ेगी जितना होगा, जितना लाइक मिलेगा उसके अनुसार मैं टॉपिकों को आगे बढ़ा दूंगा। धन्यवाद।